कौन कौन लोग रोज साथ में अपनी धर्म पत्नी के साथ वॉकिंग पे जाता है? हाथ ऊपर करो। ये देखो हालत। जो अपने शरीर का ध्यान नहीं देता है वो धार्मिक क्रिया भी अच्छे से नहीं कर सकता है। जो अपने शरीर का ध्यान नहीं देता है बराबर, उसी के शरीर के अंदर जो प्रॉब्लम्स आपने सुनी है, आर्थराइटिस हो, डायबिटीज हो, हार्ट की प्रॉब्लम्स हो, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपके एक्सरसाइज ना करने के कारण होती है। अभी भी अगर आपके दोनों पैर सही सलामत है, आप चल सकते हो, तो घर से बाहर जाओ, ऑक्सीजन लो भाई, ऑक्सीजन। अगर धर्म पत्नी के साथ जाओ तो और भी अच्छी बात है। तो मैंने लोगों को कहा, और बात क्या हुई, वो आके चिल्लाने लगा कि राहुल तुमने कैसा आइडिया दिया, जो कुछ भी करूं गलत चल रहा है। क्यों, क्या हुआ? सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉक में जाता हूं, वो रामायण शुरू कर देती है। तो वॉकिंग कैसे करें वो भी समझा देता हूं। योर अर्ली मॉर्निंग वॉक्स आर नॉट फॉर यू टू स्टार्ट विद नेगेटिव्स। अर्ली मॉर्निंग वॉक में पति और पत्नी को यह वचन देना है अपने आप को कि मैं कोई भी नेगेटिव बात नहीं करूंगी या करूंगा, मैं यहां वहां की पंचायती नहीं करूंगी। क्यों? बिकॉज ये समय आपका और मेरा एक साथ में है। ये जो समय है उसका क्या कॉन्सेप्ट है मैं आपको समझाता हूं। प्रकृति के लिए जो नियम है, उस नियम के अंदर हर प्राणी जो है सवेरे उठता है। सवेरे कब उठता है? अगर आपने देखा होगा, जैसे सूर्य उदय होता है आपको सारे पशु पक्षी जगे हुए लगते हैं, सिर्फ एक प्राणी सोया रहता है, वो मनुष्य। ये उठते क्यों? उसका रीजन क्या है? अगर जब आप मेरे कोई प्रोग्राम्स में आओगे, मैं काफी प्रोग्राम्स करता हूं, हस्बैंड वाइफ्स के लिए करता हूं, परिवारों के लिए करता हूं, कंपनीज में बिजनेस को बढ़ाने की बात करता हूं, मगर मेरे सबसे बेस्ट प्रोग्राम्स अमेरिका में चलते हैं, जहां पर जैन धर्म का विज्ञान समझाता हूं मैं। क्या है महावीर प्रभु की वाणी? उसमें से एक जो रहस्य है बहुत कम लोग जानते हैं। ये नहीं जानते कि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान जो इस प्रपंच के अंदर एक वाइब्रेशन जो होता है, जिसको हम कहते हैं बायो मैग्नेटिक एनर्जी, वो मैग्नेटिक एनर्जी जिसके कारण आपका पूरा शरीर संचालित होता है, उसकी पावर जो होती है एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में होती है। आप लोग सोए हो और आप देखो साधु संत जगे हुए रहते हैं। बड़े बड़े जो अचीवर्स है, भले मोदी जी हो, डॉक्टर कलाम हो, वाजपेयी जी हो, आप देख लो सर्वश्रेष्ठ लोग उस समय जगे रहते हैं, सोए नहीं हुए। वो समय वो अपनी आंखों को बंद करके प्रकृति के साथ एक होते हैं, जिसको हम शास्त्रीय भाषा में ध्यान कहते हैं। पर ध्यान क्या? ध्यान का मतलब संसार के वाइब्रेशंस के साथ जुड़ जाना, संसार का बन जाना। हिंदू धर्म में इसको हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं प्रकृति का एक हिस्सा हूं और मुझे ये यकीन हो रहा है क्योंकि मैं सवेरे जग कर उसको महसूस कर पा रहा हूं। जो जैनों की परंपरा थी हमने छोड़ दी। शुरू करके देखिए कि जैसे आप प्रतिक्रमण करते हो और जैसे सूर्य उदय होता है और आपका प्रतिक्रमण का 48 में से 30 में पूरे हो जाते हैं, तो उसका जो जबरदस्त प्रभाव होता है शरीर के अंदर, ऐसा होता है कि आदमी अगर बीमार भी हो तो ठीक हो जाता है। वैसी हमें आज बातें करनी है। मगर आज हम डॉक्टर्स कहे तो रात को नहीं खाएंगे, धर्म कहे तो उसकी मानेंगे नहीं। अगर डॉक्टर्स कहे तो हम वॉकिंग जाएंगे, धर्म कहे तो हम मानेंगे नहीं। अगर डॉक्टर्स कहे तो हम चीजें छोड़ देंगे, यानी कि कोई मिठाई हो, घी हो, मगर अगर धर्म करे तो हम मानेंगे नहीं। मैं आपको समझा देता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं इनके सामने इस परिवार के साथ साथ जो बातें कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ आपके संसारिक जीवन की नहीं, धार्मिक जीवन की भी बात कर रहा हूं। बिकॉज मैं आपको ये गिफ्ट देना चाहता हूं कि हम जैन धर्म में पैदा हुए तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसे जाने, परखे, पहचाने और उसका उपयोग में लाए। शरीर को स्वस्थ करने के लिए वॉकिंग करें। शरीर को स्वस्थ करने के लिए एक जैन कैसे वॉकिंग करता है, एक नॉन जैन है तो वो ऐसे चलता है, ना जाने कितनी कीड़ियां मरती है। एक जैन जब चलता है तो नीचे देके चलता है, वो होता है मर्यादा एक जैन होने का। आगे चलो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, अरे अपने शरीर को तंदुरुस्त करो। बिकॉज आज आपका शरीर आपके पास है, कल शायद आपको एक बीमारी आ जाए और आप ऐसे ही, इस शरीर के अंदर इतनी जबरदस्त पावर है। शरीर के थ्रू हम साधना करें, धर्म करें, यहां पर जो छुपे हुए जबरदस्त हमारे जो पोटेंशियल है उसको हम खोलें, उसको हम एक्सपीरियंस करें, उसके लिए शरीर का इस्तेमाल होगा। अरे भाइयों और बहनों, मेरे जैन फ्रेंड्स,
जाओ अपने शरीर का ध्यान रखो और उसके बाद धर्म में जाओ, जीने का एक अलग ही मौका मिलेगा। आज मैं 42 का हूँ, लोग कहते हैं राहुल तुम इतने यंग कैसे देखते हो। मैं आंसर में इतना कहता हूँ, अगर जैन बन के जियोगे, अच्छा बनने की कोशिश करोगे, गुस्से को कम करने की कोशिश करोगे, दूसरों के लिए प्यार जगाओगे, तो आदमी यंग ही दिखेगा। यही प्रकृति का नियम है।